नमस्कार दोस्तों, अरेस्ट अरुण यादव, यह वो हैशटैग है जिस हैशटैग के साथ कल देर शाम से लेकर अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, करीब करीब 1.5 लाख लोगों ने ट्विटर पर अरुण यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। दिल्ली पुलिस, पुलिस, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी नेताओं को टैग किया है और कहा है कि अरुण यादव की गिरफ्तारी हो। कौन है ये अरुण यादव? ये अरुण यादव वो शख्स हैं जो कल देर शाम तक या देर रात तक हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के मुखिया थे। और कल अरुण यादव का एक वो ट्वीट सार्वजनिक तौर पर सामने आया जो ट्वीट है तो 5 साल पुराना, लेकिन उस ट्वीट में अरुण यादव ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं और उसके ऊपर जो चंद लाइनें लिखी हैं, चंद शब्द लिखे हैं, वो शब्द पैगंबर मोहम्मद का अपमान है। लाखों लोगों का मानना है कि अरुण यादव ने पैगंबर साहब का अपमान किया। ट्वीट पुराना है, लेकिन अगर 4 साल पुराने ट्वीट के हवाले से ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर, मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, तो उससे बड़ा गुनाह सीधे तौर पर अरुण यादव ने किया है और पैगंबर मोहम्मद का एक पैग की तस्वीर के साथ लगाकर अपमान किया है। तो पैगंबर मोहम्मद के अपमान के बदले क्यों न मुकदमा दर्ज किया जाए अरुण यादव के खिलाफ और क्यों न गिरफ्तारी हो अरुण यादव के खिलाफ। यही मांग लगातार लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पहले भी ऐसा हो चुका है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में दर्जन भर एफआईआर, दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी एक फिल्म के दृश्य को लेकर 4 साल पुराने एक ट्वीट के हवाले से बहाना बनाकर एक गुमनाम ट्विटर हैंडल की तरफ से शिकायत करने पर, दिल्ली पुलिस को टैग करने पर अगर गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर अरुण यादव ने सीधे सीधे पैगंबर साहब का अपमान किया है, धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? इन्हीं सवालों के साथ ट्विटर पर, जैसा कि मैंने कहा, अभी मैं अगर देखूं वीडियो बनाते वक्त लगभग 1,45,000 ट्वीट से अरेस्ट अरुण यादव। स्क्रीन पर जो आप 2 स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये दोनों स्क्रीनशॉट अरुण यादव के ट्विटर हैंडल की जो प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट है। जब यह मामला कल शाम को तूल पकड़ा और ट्विटर पर बहुत सारे लोग अरेस्ट अरुण यादव लिखने लगे, तो अरुण यादव ने अपने ट्विटर हैंडल में अपने परिचय से, बायो से बीजेपी फॉर हरियाणा हटा दिया, जिससे बीजेपी से उनका रिश्ता दिखे नहीं, ऐसी कोशिश की। लेकिन ऊपर जो बैनर है उसमें एक तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। और जब ये बवाल हुआ तो बीजेपी की तरफ से एक जो चिट्ठी है 1.5 लाइन की, 1.25 लाइन की, ये चिट्ठी जारी की है प्रदेश कार्यालय के गुलशन भाटिया, सचिव हैं हरियाणा बीजेपी के, उनकी तरफ से प्रेस नोट। बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा प्रदेश आईटी प्रमुख श्री अरुण यादव जी को तुरंत प्रभाव से पद मुक्त किया जाता है। इससे यह पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने बीजेपी से बाहर किया या आईटी सेल के मुखिया से हटाया। हालांकि यह हटाना मामूली बात है, असली बात है कि क्या अरुण यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, क्या अरुण यादव की गिरफ्तारी होगी, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये ऐसे सवालों के साथ ट्विटर रंगा पड़ा है कल देर शाम से लेकर अब तक। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, इफ जुबैर कैन बी अरेस्टेड फॉर ए 4-year-old ट्वीट, व्हाई कांट अरुण यादव टू फॉर हिज 5-year-old ट्वीट। और ट्वीट स्क्रीन पर लगातार लोग शेयर कर रहे हैं, सारी वेबसाइट में खबर है। और हर ट्वीट, ज्यादातर ट्वीट सीधे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को टैग किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को 4 साल पुराने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया। और जिस ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया बहुत दिलचस्प है। जुबैर को बुलाया था किसी और मामले में पूछताछ के लिए बेंगलुरु से, और यहां पहुंचने पर अचानक उन्हें बताया गया कि एक गुमनाम ट्विटर हैंडल पर, हनुमान भक्त के नाम से चलने वाले ट्विटर हैंडल पर जो भी उसके पीछे, पर्दे के पीछे था, जो बाद में पता चला कोई बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, द वायर की रिपोर्ट में उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। दिल्ली पुलिस को टैग किया गया और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। और उसके बाद आपको पता है, उसके बाद सीतापुर
पुलिस ने एक पुराने मामले, दूसरे मामले जो वहां कुछ ऐसे लोग थे हिंदुत्व ब्रिगेड के लोग जिन्होंने जुबैर पर मुकदमा कर दिया क्योंकि जुबैर ने उन्हें हेट मॉन्गर कहा, उस मामले में सीतापुर पुलिस ले गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जो होना है सो होना है। बहरहाल आते हैं अरुण यादव पर। तो बहरहाल अरुण यादव गिरफ्तार होते हैं या नहीं, यह सवाल इसलिए है कि अगर जुबैर गिरफ्तार तो फिर अरुण यादव कैसे बचे। और अरुण यादव का अतीत अगर देखेंगे, अब थोड़ा भी अगर उनके ट्विटर में झांक कर देखें तो लगातार इसी तरह की बातें लिखते, कोई नई बात नहीं है। यह 5 साल पुराना जरूर है। अरुण यादव ही वो शख्स है जब शाहरुख खान लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में गए और उन्होंने मास्क हटाकर फातिहा पढ़ते हुए दुआ के लिए फूंका तो लिख दिया शाहरुख खान ने थूका है क्या। और उसके बाद जब उन्हें बहुत उनकी लानत मलामत हुई तब फिर उन्होंने सफाई देने की बजाय जस्टिफाई किया कि उनके पूछने की वजह क्या थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। ट्विटर पर उनका परिचय यह भी था जो अभी देख रहा हूं, उनका परिचय नहीं है। फिलहाल यही है कि एक तरफ कोई रोहित रंजन जैसा शख्स कुछ भी वीडियो की शक्ल में तोड़ मरोड़ कर चैनल पर चलाता है, जैसे भी चलाओ, और उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस उसके खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तारी करने के लिए आती है, यूपी पुलिस न सिर्फ कवच बनती है बल्कि आनन फानन में एक एफआईआर दर्ज करके उसे गाजियाबाद से नोएडा ले जाती है और उसके बाद जमानत पर छोड़ देती है। नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने बचा तो लिया, छत्तीसगढ़ पुलिस तीसरे दिन से कैंप करके बैठी हुई है, तलाश कर रही है। और दूसरी तरफ जब ऐसे लोग, चाहे नुपुर शर्मा हो चाहे अरुण यादव, नुपुर शर्मा के मामले में एफआईआर के 1 महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इतनी एफआईआर के बाद, क्या दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है, नुपुर शर्मा की वजह से देश में ऐसे हालात हुए, नुपुर शर्मा की वजह से आग लगी, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर की जरूर हो गई और मोहम्मद जुबैर जेल से न छूटे, इसके भी इंतजाम सरकार, सत्ता और पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल आज अरुण यादव पर पूछे जा रहे हैं, क्या अरुण यादव की गिरफ्तारी होगी, तब भी जब 1.5 लाख लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ट्वीट भले ही 5 साल पुराना है, लेकिन जब सरकार और पुलिस ने यह सिलसिला बना ही दिया कि कोई भी पुराना ट्वीट निकालकर जिसे फंसाना हो, उसे फंसाने के लिए चाहे उसमें कोई मुद्दा हो या नहीं हो, कोई कहे कि उसकी भावना आहत हो गई, इस आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे जमानत ना हो, इसके मुकम्मल इंतजाम किए जाए, तो फिर अरुण यादव। लेकिन अरुण यादव गिरफ्तार होंगे क्योंकि वो सत्ताधारी दल की पार्टी, एक प्रदेश के आईटी सेल के मुखिया थे कल रात तक, मोदी मोदी करते हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो ये लाखों आवाजें नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह दम तोड़ेगी या वाकई हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस अरुण यादव को गिरफ्तार करेगी? ऐसे ही सवाल लोग लगातार ट्विटर पर पूछ रहे हैं। हम सबको इंतजार करना होगा कि पुलिस क्या करती है। फिलहाल स्क्रीन पर वो प्रेस नोट जिसमें उन्हें तुरंत प्रभाव से मुक्त कर दिया गया, उनकी वो ट्विटर हैंडल की तस्वीरें और इंतजार कि पुलिस क्या करती है। नमस्कार।